आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,33,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। 2,897 मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केसेस 17 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त दिखाई दे रही है। 24 घंटे में 2,11,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 15,000 से भी ज्यादा नए केस आए सामने, जबकि 29,000 कोविड मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 623 से भी ज्यादा नए केसेस सामने आए। 103 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 9,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस। टीकाकरण को लेकर मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से टीकाकरण नीति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वैक्सीन कब कब खरीदी गई है, इस संबंध में पूरी डिटेल बताए। देश में कोरोना संकट पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन की कमी की वजह से सेंटर्स बंद करने पड़े। प्रदेश में 24 घंटे में 1,171 नए केसेस सामने आए हैं, तो वही कई कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। 2,705 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केसेस 14,000 से ज्यादा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जो घोषणा की वो पूरे देश में लागू होगी। कोरोना की स्थिति और बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ये फैसला लिया गया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि आगे बैठक करके फैसला लिया जाएगा कि बच्चों को प्रमोट किस फॉर्मूले के तहत करना है। बच्चों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए गंभीरता से कई कार्य करने के साथ ही मोरनी के लिए पेयजल की व्यवस्था का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए। सीएम ने 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले पैराग्लाइडिंग की शुरुआत के कार्यक्रम के लिए विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग के खेल में काफी रिस्क होता है, इसीलिए प्रतिभागियों की बीमा आदि के लिए भी औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट ऐसे बनाए जाए ताकि युवा शाम के समय आसानी से गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। सीएम ने कहा कि पंचकुला से मोरनी रोड के किनारे लगभग 20 एकड़ में नक्षत्र वाटिका, सुगंध वाटिका और राशि वन स्थापित किए जाएंगे। नक्षत्र वाटिका में सभी 27 नक्षत्रों से संबंधित पौधे लगाए जाएंगे। किसानों को ऐसे पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गुरुनाम सिंह के द्वारा पंचायतों से भी आग्रह किया गया है कि अगर प्रशासन 11 जून तक किसानों की बात नहीं मानता तो विधायक देवेंद्र सिंह बबली का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। फतेहाबाद में विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच हुए विवाद के मामले में पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। दोनों मामलों में कई किसान नामजद किए गए। टोहाना विधायक देवेंद्र बबली के निजी सचिव और एक अन्य की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। 9 किसानों सहित एक कांग्रेस नेता को नामजद किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के टकराव को लेकर कहा है कि इस तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों को आंदोलन करना है तो करे, काले झंडे बैनर दिखाए लेकिन 200 मीटर दूर से। अनिल विज ने कहा कि मामले की एक बात एफआईआर में दर्ज है और मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में सभी को दवा मुहैया कराया। इतना ही नहीं, निजी अस्पताल को भी सरकार ने दवा मुहैया करवाई है। प्रदेश में जारी अनलॉक पर अनिल विज ने कहा है कि अगर लोग लापरवाही हुए और स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों को नजरअंदाज किया तो दी गई ढील भी वापस ले ली जा सकती है।
कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। लिखा है कि देश चलाने और मुंह चलाने में बहुत फर्क होता है। महंगाई अर्श पर है और अर्थव्यवस्था फर्श पर। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि सरकार द्वारा अनाज मंडी फीस को 600 से बढ़ाकर 15,000 रुपए करना तुगलिक फरमान है। प्रदेश में व्यापारी भाजपा गठबंधन सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार से आग्रह है कि इस बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस ले और छोटे मंडी व्यापारियों और दुकानदारों को राहत प्रदान करे। अभय चौटाला ने कहा कि आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त है और वही व्यापारी वर्ग भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। यमुनानगर के बाजारों में ऑड इवन नियमों की कितनी पालना हो रही है, इसको लेकर करीब डीसी और एसपी ने शहर के कई बाजारों का दौरा किया। डीसी और एसपी ने नियमों का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों को समझाया और चेताया। कहा कि नियमों को लेकर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अब तक मास्क के 50,000 चालान किए जा चुके। नियमों का उल्लंघन करने पर 140 FIR दर्ज भी की गई। अंबाला कैंट में हाथीखाना मंदिर पर अवैध निर्माण हटाने के लिए नगर परिषद अधिकारी और भारी पुलिस बल पहुंचे। 2 दिन पहले यह हंगामा हुआ था। लोगों ने अधिकारियों और पुलिस पर हमला कर दिया था। सोनीपत में IMA सदस्यों ने अस्पतालों में हाथों पर काली पट्टी बांधकर OPD में काम किया और योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि वीरवार को 2 घंटे के लिए OPD भी बंद रखेंगे। डॉक्टर्स का आरोप है कि योग गुरु रामदेव को सिर्फ योग के प्रति आगे बढ़ना चाहिए और डॉक्टर्स के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सोनीपत में स्टेट नोडल डायरेक्टर मोनिका कोड़ा ने अस्पताल सहित टीकाकरण सेंटरों का निरीक्षण किया। कई घंटे तक हॉस्पिटल में रहकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और डॉक्टर से कोरोना की तीसरी लहर पर चर्चा की। फरीदाबाद में नगर निगम के पार्षदों ने निगम के अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लगाया। पार्षदों का आरोप है कि अकाउंट ब्रांच की मदद से ठेकेदारों ने काम की एवज में रकम से 3 गुना ज्यादा पेमेंट की गई है। बड़खल विधानसभा क्षेत्र से अंतर्गत आने वाले वार्डों के पार्षद को 2019 के लिए कार्य की कॉपी मिली है, जिसके बाद पार्षद जसवंत सिंह ने बताया कि जिन ट्यूबवेलों को लगाने में 25 लाख का खर्च बताया था, उसके लिए ठेकेदारों को अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से 80 से 90 लाख रुपए तक की पेमेंट की गई। ओलंपियन सुशील कुमार को दिल्ली की मंडोली जेल में रखा जाएगा। सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली पुलिस का कोर्ट में कहना था कि मामले में उनके पास सुशील कुमार के खिलाफ बेहद अहम सबूत और वीडियो है, जिसे वारदात के समय बनाया गया है। सुशील कुमार को फिर हरिद्वार और पंजाब लेकर जाने की जरूरत है। फतेहाबाद में रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मानवता को शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। ब्लैक फंगस से पीड़ित मां को अस्पताल ले जा रहे युवक की दोनों ने पिटाई कर दी। पीड़ित का कहना है कि उसे रोडवेज बस ड्राइवर से आग्रह किया था कि वो बस रोक दे ताकि वो अपनी मां को भी बस में चढ़ा सके। इसी बात को लेकर कंडक्टर और से बहस शुरू हो गई और हाथापाई पर बात पहुंच गई। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप नहीं ली जाएगी 12वीं की परीक्षा। 10वीं का परिणाम 15 जून से पहले, 12वीं का परिणाम 20 से 25 तारीख तक किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि जब सुझाव मांगे थे तो हमने दिए थे 2 सुझाव।
सिरसा में बढ़ते कोरोना को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन लगाने से कोरोना पर काफी रिकवरी कर ली गई है, जिसके चलते शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्कूल में 50% स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी गई है। बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट ने कहा है कि आंदोलनकारी खेत में काम करने वाले किसान नहीं हैं, ये केवल विपक्ष और फेसबुक या लोगों का जमावड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों की आड़ में विपक्ष के लोग लाठियां बरसा रहे हैं। ऐसे लोग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ खेल पर नकेल कसते हुए तेल मिलों के चेकिंग तेज कर दी है। रेवाड़ी में टीम ने 2 मिलों का निरीक्षण कर तेल के सैंपल लिए। करनाल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए फिरौती मांगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी गंगाराम पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि जिसमें उसने बताया था कि 23 मई को 10 लोगों ने उसका अपहरण किया था और 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पंचकुला के मोरनी टिकारता लेक में एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। मृतक अपने 3 दोस्तों के साथ यहां घूमने आया था। नूह के फिरोजपुर झिलका राजस्थान तक राजमार्ग और फैलने उपायुक्त धीरेन्द्र घटकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि लगभग 297 करोड़ की लागत से होगा 4 लेन का कार्य पूरा। वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। लिखा है कि कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन है। जन जन तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आवाज उठाइए और केंद्र सरकार को जगाइए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। महामारी की रोकथाम और लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है। वैक्सीन लगवाने को लेकर मोदी सरकार गंभीर नहीं। कुरुक्षेत्र में पिहोवा की सरस्वती गैस एजेंसी के गैस सिलेंडर में गैस कम निकलने से लोगों ने हंगामा कर दिया। उपभोक्ताओं ने सिलेंडर के वजन की जांच की तो 2 किलोग्राम गैस कम मिली। शक होने पर बाकी उपभोक्ताओं ने भी सिलेंडर के वजन की जांच की तो उनके सिलेंडर में भी 2 से 4 किलो तक गैस कम पाई गई। नाराज ग्रामीणों ने एजेंसी कर्मियों को कैंटर सहित बंधक बनाकर मामले की सूचना पुलिस को दी। सिरसा के बनराला रोड पर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोरोना कैदियों के लिए बनाई गई अस्थायी जेल में तैनात पुलिस कर्मी ने आत्महत्या कर ली। पुलिसकर्मी सुखविंदर सिंह संगा ने लेन देन के मामले को लेकर जहरीली पदार्थ का सेवन कर लिया। चोरा गांव में एक तेज रफ्तार डंपर मकान में घुस गया। हादसे के समय परिवार के लोग घर में बैठकर खाना खा रहे थे। गनीमत रही कि परिवार का कोई भी सदस्य हताहत नहीं हुआ। हादसे से मकान को काफी नुकसान पहुंचा। पलवल में नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने बाद भी छात्रों को पुस्तकें नहीं मिल पाई है, जिससे छात्रों की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि वो एक दूसरे से किताबें मांगकर काम चला रहे हैं। बता दें कि जिले में 95,000 के करीब छात्र हैं, जिसमें से अधिकतरों को किताब नहीं मिल पाई है। पलवल में जल शक्ति अभियान के तहत जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय से 5 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने बताया कि ये वाहन गांव में वर्षा जल संचयन के लिए लोगों को जागरूक करेगा। कुरुक्षेत्र गढ़ीरोआना गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से कई जगह आग लग गई। आग लगने से कई गाय, भैंस और बकरियां झुलसकर उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि तेज हवाओं के चलने से तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते आग लगे। ग्रामीणों ने मवेशियों की मौत को लेकर सरकार से आर्थिक मदद की मांग की। गोहाना में वाल्मीकि चौक के पास ऑटो पार्ट्स की एक दुकान में भीषण आग लगी, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अंबाला में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ अभिभावकों ने फैसले को सही बताया तो कहीं कि बच्चों की सुरक्षा बेहद जरूरी है।
कुछ अभिभावकों ने कहा है कि ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है। पिछले साल भी कोविड के बीच एग्जाम हुए थे और इस साल भी लिए जा सकते थे। लॉकडाउन के बाद अब महंगाई ने आम जनता की हालत खस्ता कर दी है। लोगों का कहना है कि तेल महंगा होता है तो इसका असर मार्केट की लगभग हर चीज पर पड़ता है। ग्राहकों का कहना है कि खाने की चीजों के दाम सरकार तेजी से बढ़ा रही है। दाल, दूध, चावल, सब्जी, फल, तेल की कीमतें मानो आसमान छू रही है। दुकानदारों की बढ़ती महंगाई पर कहना है कि स्टॉक भंडारों का माल नहीं बिका तो बैंक और बाकियों का ब्याज चुकाना पड़ता है। ऐसे में दुकानदार मुनाफे के बदले कर्ज में डूब रहे हैं। करनाल के सेक्टर 12 जाट भवन के पास 25 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। हत्या का शक फेंकने की आशंका है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। रेवाड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। विभाग के अधिकारी लगातार खाद्य तेल मिलों में छापेमारी कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्होंने 2 मिलों में खाद्य तेलों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सरसों के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद भी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और अब तक 9 मिलों में सैंपलिंग की जा चुकी है। साइबर सिटी में लगातार बढ़ती महंगाई से जनता परेशान नजर आ रही है। डीजल, पेट्रोल के बाद सरसों के तेल, रिफाइनरी और दाल, सब्जी जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आम जनता की माने तो कांग्रेस के घोटालों से परेशान होकर मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार भी कांग्रेस की राह पर चलने लगी है। चंडीगढ़ पुलिस की नाइट कर्फ्यू के दौरान मस्ती, बिना मास्क, बिना सीट बेल्ट रात को कार में घूमते नजर आए। आला अधिकारियों ने दोबारा ना करने की हिदायत दी। करनाल में दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जहां से अलग अलग गांव से आकर दिव्यांगों ने वैक्सीन लगवाई। वही दिव्यांगों का कहना था कि प्रशासन को गांव तक वैक्सीन पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आने में परेशानी होती है। ये फिर कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी चाहिए। टोहाना के लघु सचिवालय पहुंचकर किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि उनका ये घेराव तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। सिरसा में चिकित्सकों को लेकर बाबा रामदेव की ओर से की गई टिप्पणी के विरोध में आईएमए ने काला दिवस मनाया। आईएमए चिकित्सकों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर ओपीडी की, डॉक्टर्स ने काम किए। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड के इस दौर में बाबा रामदेव ने भड़काऊ टिप्पणी की है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा रामदेव पर मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस प्रशासन को लिखित में शिकायत दी जा चुकी है। सिरसा में कृषि कानूनों के चलते किसानों ने रिलायंस शोरूम बंद करवाने का ऐलान किया है। एक रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम खुला हुआ था, जिसे बंद करने किसान वहां पहुंच गए। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसानों की समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। उसके बाद शोरूम बंद कर दिया गया। फरीदाबाद में कोरोना की बीच बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की बीमारी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में इस बीमारी के करीब 25 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीमारी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में भारत में 4 बड़े मेडिकल संस्थानों के द्वारा 100 बच्चों के साथ रिसर्च जारी है और ये सभी वो बच्चे हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर में दोस्तों को कच्चा नारियल खिलाने के लिए व्यक्ति ने नहर में छलांग लगा दी और तेज बहाव में डूबने से उसकी मौत हो गई। सिरसा और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है।
कृषि उप निर्देशकों ने बताया कि सिरसा में करीब 1,90,000 हेक्टेयर में कपास नरमा की खेती की गई है। पूरे इलाके में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बरसात हुई है, जो इन फसलों को फायदा पहुंचाएगी। नारनौल में हैफेड तेल मिल में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आग पर नारनौल, अटेली, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और दादरी से आई दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग को बुझाने के लिए तकरीबन 100 से भी ज्यादा पानी की गाड़ियों की इस्तेमाल किया गया। आग लगने का अभी कोई कारण सामने नहीं आया। अभिनेत्री जूही चावला द्वारा 5G वायरलेस नेटवर्क को लागू करने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने जूही की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित किया। जूही के साथ इस मामले में 2 और लोगों ने याचिका लगाई है। उनमें से एक की तरफ से पेश हो रही कपिल सिब्बल ने कहा है कि 5G को लॉन्च करना सरकार की पॉलिसी है, लेकिन अगर उसको लॉन्च करके आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है तो फिर उसको रद्द किया जाना चाहिए। होमवर्क से परेशान कश्मीरी बच्ची की पीएम मोदी से की गई अपील का असर हुआ है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने वीडियो के वायरल होने के बाद स्कूली बच्चों पर दबाव कम करने के लिए जम्मू कश्मीर में नीतिगत बदलाव की शुरुआत की। मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले से ही 8वीं तक के बच्चों के लिए योजना होने वाली ऑनलाइन क्लासेस को 1.5 घंटे करने का तय किया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दर्दनाक हादसा हो गया। एक मकान में धमाका होने से पूरी बिल्डिंग भरभरा कर ढह गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने से करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग मलबे में दब गए। मलबे में दबे लोगों को गांव वालों ने मुश्किल से बाहर निकाला और नवाबगंज पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई। नई गाइडलाइंस के बीच गूगल ने कहा है कि भारत सरकार के नए नियम सर्च इंजन पर लागू नहीं होता है। गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि उसके मामले को अलग से देखा जाए।